बच्चों, हमने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता जिसका शीर्षक है आत्म परिचय कर ली है। ये आप सबको पता चल गया है। और इतने महान कवि हैं, इतनी अच्छी अच्छी उनकी रचनाएं हैं, तो एक कविता से काम नहीं चलता। तो यहाँ इस बुक के अंदर भी हरिवंश राय बच्चन की एक और कविता यहाँ पर दी गई है आपके इस पहले चैप्टर के साथ ही। तो अब उस कविता को भी हम करेंगे। अब उसी को करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये शीर्षक सुन करके आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है। और कब होता है? जब हमें किसी का इंतज़ार होता है, वो समय जल्दी जल्दी जाता है। तो उसी समय की बात यहाँ पर कही गई है कि इंतज़ार में समय कैसे चलता है, उसी का वर्णन कवि यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है, कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन इस कविता में किया है। कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तीव्र गति से चलकर अपने प्रियजन तक पहुंच जाना चाहता है। उसे लगता है कि उसका लक्ष्य दूर नहीं है। और इसका रूपक उसने चिड़ियों के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार कोई चिड़िया अपने बच्चे की प्रतीक्षा में भागी भागी उसके पास जाने की कोशिश करती है और घोंसले में बच्चे भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसा चिड़िया सोचती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहने की कोशिश करता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्या बताने की कोशिश की है कवि ने इसमें? इस पद्यांश के अंदर कवि ने अपने प्रेम की बेचैनी का अत्यंत गहराई से वर्णन किया है, सूक्ष्म चित्रण किया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। जब कोई अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए बेचैन होकर के मिलने की चाहत रखता है, तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। वो कैसे चलता है, उसे चिंता होती है कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, और मेरी मंजिल अभी दूर भी नहीं है, थोड़ी दूर मेरी मंजिल रहती है। मेरा जो लक्ष्य है वो कोई दूर नहीं है, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये सोच थका दिन का पंथी। और जो यात्री है, पंथी मीन यात्री, दिन में चलने वाला जो यात्री है, ये सोच करके कि मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य दूर नहीं है और रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, अपने प्रेम को पाना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जब किसी की प्रतीक्षा हो रही होती है तो वहाँ पर समय बड़ी जल्दी जल्दी जाता है। ये कवि ने यह बताने की कोशिश की है। तो मैं एक बार इसको फिर से बताती हूँ। क्या कहता है कवि यहाँ कि जब कोई यात्री जा रहा होता है, उसे चिंता होती है कि मैं अपने लक्ष्य पर जल्दी से पहुंच जाऊं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल अब उससे दूर नहीं है, उसका लक्ष्य दूर नहीं है, वह उसके पास आने वाली है। इन लाइनों का भाव यह है कि वह अपने प्रिय को प्राप्त करने वाला है। बार बार अपने प्रिय के बारे में सोचकर वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है ताकि वह अपने प्रिय से मिल सके। प्रेम मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और कभी भी छिप सकता है। मुझे और जल्दी कदमों से चलना चाहिए और मैं अपने प्रेमी के पास पहुंच पाऊं। ये बातें कवि ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो बेटा, यहाँ पर जल्दी जल्दी के अंदर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल है भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अगला पैरा है इसके अंदर, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कोई भी किसी से प्यार करता है, उसके लिए उसकी बेचैनी उतनी ही होती है। कवि की अपनी प्रेमिका के प्रति बेचैनी है, या मुसाफिर की अपनी प्रेमी के प्रति बेचैनी है, तो यहाँ चिड़िया की बेचैनी भी अपने प्यार के प्रति है, अपने बच्चों के प्रति है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मीन आशा में। बच्चे आशा में होंगे,
नीडों से झांक रहे होंगे। और जो बच्चे हैं चिड़िया के, वो घोंसलों से मुंह निकाल निकाल कर झांक झांक करके देख रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। कोई चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने गई है तो चिड़िया क्या सोचती हुई आ रही है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वे घोंसलों से बाहर मुंह निकाल निकाल कर झांक झांक कर मुझे देख रहे होंगे। और जब चिड़िया को ये ध्यान आता है तो वह चिड़िया कितनी जल्दी जल्दी चलती है और उस चिड़िया के पंखों में ऊपर वाला ध्यान या बच्चों के बारे में जो उसकी सोच है वह कितनी चंचलता भर देती है। चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ऐसे समय में दिन भी जल्दी जल्दी ढलने लगता है। ये बात इसके अंदर कवि ने बताने की कोशिश की है। तो चिड़िया फड़फड़ाते हुए बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही कवि ने तीसरे पद में क्या बताने की कोशिश की है, छोटा सा पैरा है। मुझे मिलने को कौन विकल्प, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता मन में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसे ही कवि भी तेज तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन एकदम से कवि बेचैन हो जाता है क्योंकि उसकी प्रेमिका तो उसे छोड़कर जा चुकी है। मुझे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहा है मुझे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए जल्दी जल्दी चलूँ। जब कवि को ये ध्यान आता है, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, ये वाला प्रश्न जो है कवि को शिथिल कर देता है, अर्थात कवि के पदों को यानी पैरों को स्थिर कर देता है, ढीला कर देता है और उसके मन में बेचैनी भरता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बेशक दिन जल्दी जल्दी ढलता रहे, जब मुझे कोई मिलने वाला नहीं है तो मैं किसके लिए चंचल हूँ। और कवि के पैर जो है बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और उसका मन बेचैन हो जाता है क्योंकि कवि भी प्रेम के लिए चल रहा था और उसे ज्ञात होता है कि मुझे तो आगे कोई मिलने वाला नहीं है, आगे मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो कवि बेचैन होकर के उसके पैर ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। तो प्यार के बिना जीवन नहीं है, इस कविता में ये सब बताने की कोशिश की गई है। ठीक है बेटा, ये थी आपकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब हो गई है कंप्लीट, आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे।